नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, पापों को हरने वाली कथा। उसके उपरांत राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा करके आप मुझसे यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वो तेज निकाल करके क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय आगे क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वो तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वो शीघ्र ही बालक होकर गंगा के और सागर के संगम में बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके बाद उसके रुदन से, उसके भयंकर रुदन के आवाज से संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान होने लगा। शंकर शुभन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुँचे। सबने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय आ गया। हे ब्रह्मा जी, ये महायोगीन क्या है, आप इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आ पहुंचे। समुद्र में पहुंचते ही समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख करके प्रणाम किया और बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया। तो विस्मित होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र से बताओ कि बालक किसका है, ये कौन है, समुद्र में कहाँ से आया। तो समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा कि प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि इस गंगा सागर के संगम पर ये प्रकट हुआ है। अतः ये है, हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर दीजिए। इसका जातक बताइए, इसका आगे भविष्य बताइए और इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। नारद जी कहने लगे कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी ने नेत्रों से आंसू टपकाए। अब उनके जो है आंसू टपकने लगे तो किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके अपना गला छुड़वाया और कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल बताता हूं। मैंने नेत्रों से जो ये जल निकाला है, इस कारण इसका नाम होगा जलंधर। ये उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी होगा, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और बहुत ही ताकतवर होगा। ये बालक सब दैत्यों का अधिपति बनेगा और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा ये कहीं भी कभी भी नहीं हारेगा, परंतु भगवान शंकर को छोड़ करके सबको जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को नहीं जीत पाएगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मिष्टभाषिणी तथा शीलवान होगी। इसकी जो स्त्री है वो गुणवती होगी।
पतिव्रता होगी। नारद जी कहने लगे कि राजन, सागर से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसकी पुष्टि की। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके और उसकी जो वृंदा नाम की कन्या है उसके साथ उसका विधि विधान से विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। ये कथा सुनने मात्र से पापों को हरने वाली कथा है। जय श्री राधे कृष्ण।